अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज हिनासिल टेबलेट के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियों में हिनासिल टेबलेट मुफीद है यानी इफ़ेक्टिव है। नज़रीन, इसके अलावा ये मेडिसन खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी अगर इस मेडिसन को हम खाते हैं कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट का सामना होता है। नज़रीन, तो नज़रीन, इसके अलावा खुराक का तरीका मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो नज़रीन, वीडियो लाजिम आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले खुराक का तरीका, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नज़रीन, वीडियो को लाजिम आखिर तक देखिएगा। तो आइए नज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नज़रीन, हिनासिल 250 मिलीग्राम की टेबलेट है, आपको नज़र आ रही है। नज़रीन, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। टेबलेट में ये अवेलेबल है। नज़रीन, हर मेडिकल शॉप में ये बआसानी मिलती है। नज़रीन, इसकी कंपोजिशन जो है वो इज़िथ्रोमाइसिन है। ये और मुख्तलिफ ब्रांड नामों पे मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन इज़िथ्रोमाइसिन इसमें जो कंपोजिशन होती हैं यानी इसका जो फार्मूला है वो सेम ही रहता है। इज़िथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम, इसके अलावा 500 मिलीग्राम में भी ये अवेलेबल है। हर मेडिकल शॉप में ये बआसानी मिल जाती है। नज़रीन, तो नज़रीन, इसकी यानी बेनिफिट यानी इस इज़िथ्रोमाइसिन कौन कौन सी बीमारियों के लिए मुफीद है यानी इफ़ेक्टिव है, तो नज़रीन उसके बारे में तफसील से जानते हैं। तो नज़रीन, इज़िथ्रोमाइसिन मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मैक्रोलाइड किस्म का एंटीबायोटिक है। मैक्रोलाइड, इसलिए ये बैक्टीरिया की अफजाइश को रोक कर काम करता है। बैक्टीरिया की जो अफजाइश होती है उसको रोक कर ये नज़रीन काम करती हैं। इसके अलावा ये मेडिसन वायरल इन्फेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। जिस तरह फ्लू हो गया, नज़ला हो गया, उसके लिए ये मुफीद नहीं है। वायरल इन्फेक्शन के लिए नज़रीन याद रखिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। इज़िथ्रोमाइसिन नज़रीन वसीह पैमाने पर बैक्टीरिया से लड़ सकता है और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंसानी जिस्म में जब बैक्टीरिया पैदा होती हैं उससे मुख्तलिफ़ अमराज वाक़या होती हैं, तो ये मेडिसन खाने से उस बैक्टीरिया के साथ ये लड़ता है ये मेडिसन और उसकी ग्रोथ को जड़ से ख़त्म करता है। और कुछ हसास इन्फेक्शन की इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि चेस्ट यानी छाती की इन्फेक्शन। नज़रीन, छाती की इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है, जिसकी वजह से हम कांसते रहते हैं। कोई भी मरीज़ ज़्यादा कांसता रहता है, उसको चेस्ट में इन्फेक्शन होता है और सांस की तंगी का मसला भी उसको दरपेश हो सकता है। तो ऐसे हालात में ये मेडिसन यानी चेस्ट के लिए इंतहाई मुफीद है, यानी इफ़ेक्टिव मेडिसन है। चेस्ट की इन्फेक्शन के लिए इंतहाई मुफीद है। नज़रीन, इसके अलावा नज़रीन थ्रोट यानी गले नोज़ल इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन या थ्रोट नोज़ल की इन्फेक्शन ख़राबी यानी गले में ख़राश हो, ज़ख़म हो या और कोई टांसल्स वग़ैरह हो या दीगर गले की तमाम जुमला अमराज होते हैं, उसके लिए मुफीद है। गले की जितनी भी ख़राबी होती हैं या इन्फेक्शन होती हैं उसमें गले में, या ज़ख़म हो गले में और मसाइल गले में गर्म ठंडा होने की वजह से गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी ये इज़िथ्रोमाइसिन इंतहाई मुफीद है। नाक की नालियों में ख़राबी हो, ज़ख़म हो, तो उसके लिए भी इज़िथ्रोमाइसिन इंतहाई फ़ायदेमंद है। नज़रीन, नाक की नालियों में भी अगर ज़ख़म व ख़राबी हो या खून बह रहा हो उन नाक की नालियों से,
तो वो ज़ख़म की वजह से ये मसले होते हैं, तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसन है नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त गोलियाँ हैं। साइनोसाइड की इन्फेक्शन के लिए भी ये अक़साम मुफीद है। साइनोसाइड नाज़रीन नाक में कोई ज़ख़म हो जिसकी वजह से नाक से पानी बहता हो और एलर्जिक रद्द-ए-अमल हो, तो ये मेडिसन इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा कान में इन्फेक्शन हो यानी ईयर इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। कान में ज़ख़म हो अंदरूनी हिस्से में यानी ओटाइटिस मीडिया के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ओटाइटिस मीडिया नाज़रीन कान की अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन के लिए को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यानी कान के अंदरूनी हिस्से में ज़ख़म हो, ख़ारिश हो, सूजन हो, खून बह रहा हो, तो ऐसी हालत में भी एज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है, यानी इंतहाई मुफीद है नाज़रीन। आप लाज़िम आज़मा लें इंशाल्लाह। अगर ऐसे मसले आपके साथ है तो इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिशू में कोई ज़ख़म हो तो भी इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। स्किन में जल्द पर अगर कोई प्रॉब्लम है या सॉफ्ट टिशू में कोई मसले मसाइल है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आग से जलने की वजह से मुतासिरा हिस्से की ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आग से जलने की वजह से मुतासिरा हिस्सा जो होता है ना वो ख़राब होता है, जल जाता है, तो उसको भी ये ठीक करने में अहम किरदार अदा करता है। यूटीआई की इन्फेक्शन के लिए भी फ़ायदेमंद है नाज़रीन। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो हमारे गुर्दे से जो नाली जाती हैं, पेशाब, बड़े छोटे पेशाब की नाली जिसको बोलते हैं, उसकी में अगर ज़ख़म हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। इस तरह फ़ीमेल में ब्लीडिंग के दौरान बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है नाज़रीन। तो नाज़रीन साइड इफ़ेक्ट ये मेडिसिन खाने से नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट में गैस, लूज़ टूल यानी जो हमारा पखाना है उसका नरम होना, ये इसमें साइड इफ़ेक्ट। स्टोमच डिस्कम्फर्ट भी इसमें शामिल है, यानी मैदा अपसेट सा रहता है। ये नाज़रीन इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये इतने सीरियस नहीं है। हाँ, एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकता है अगर आपके चेस्ट में शदीद किस्म का दर्द होता है, यानी आपकी छाती में शदीद किस्म का दर्द होता है, तो ये मेडिसिन हरगज़ इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें या इस मेडिसिन को छोड़ दें अगर चेस्ट में आपको शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। नाज़रीन ख़ुराक का तरीका इसका क्या है, ये मेडिसिन 5 साल से कम उम्र बच्चों को हरगज़ इस्तेमाल ना करें। बड़ों को दिन में 2 टाइम खाने के बाद 1 टेबलेट 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल आपको ख़तरे में डाल सकता है। नाज़रीन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक आप ना करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ उससे मैं ठीक नहीं। नाज़रीन ये स्पेशल टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आपको डॉक्टर ने जितना भी तजवीज़ किया है उसी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक लिया करें, ज़्यादा ना ले लें। तो ये थी नाज़रीन हिनासिल टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको यकसां फ़ायदा मिल सके नाज़रीन। तो नाज़रीन महमूद शाह को अगली मेडिसिन तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।